एक बार सभी जानवर कुछ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। चर्चा का विषय था कि मनुष्य भी पहले जानवरों की ही तरह था, जंगल में रहता था, खाता था एवं सो जाता था। इसी तरह मनुष्य एवं जानवरों का जीवन यापन एक समान था। लेकिन आज देखा जाए तो मनुष्य जानवरों से भिन्न एवं व्यवस्थित जीवन शैली व्यतीत कर रहा है। इसका क्या कारण है कि मनुष्य बहुत विकास की ओर अग्रसर है और हम जहाँ थे वहीं। तभी एक जानवर ने उत्तर दिया, शिक्षा। हाँ, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे शायद जीवन शैली व्यवस्थित होती होगी। हमें भी शिक्षा हासिल करनी होगी और इसके लिए हमें एक स्कूल भी खोलना होगा। हाँ, और उस स्कूल में पास होना अनिवार्य होगा। हमें स्कूल के पाठ्यक्रम में दौड़ना, चढ़ना, तैरना और उड़ान भरना विषय शामिल करना होंगे, जिसमें सभी जानवरों को प्रत्येक विषय में पास होना होगा। इस बैठक के पश्चात अगले ही दिन स्कूल लगना प्रारंभ हो गया। खरगोश, प्रेजेंट मैम। बतख, प्रेजेंट मैम। गिलहरी, प्रेजेंट मैम। पोलर बियर, प्रेजेंट मैम। उल्लू, एब्सेंट मैम। उल्लू क्यों स्कूल में इतना कमाता है, इसका पता लगाने के लिए पेरेंट्स को कॉल किया गया। जी, मैं उल्लू के स्कूल से बोल रही हूँ। हमें उल्लू की प्रेजेंट के बारे में आपसे बात करनी है। आप स्कूल में आकर हमसे मिलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, आपने हमें कॉल करके बुलाया था जी, कुछ प्रॉब्लम है? जी, आपका बेटा जो कि कक्षा में बहुत कम प्रेजेंट रहता है और परीक्षा में 75% तक उपस्थित बच्चों को ही शामिल किया जाएगा, फिर आप उसकी इतनी छुट्टी क्यों करवाते हैं? मैम, हम क्या करें, हमारा पूरा परिवार रात के समय जागता है और दिन के समय सोता है, क्योंकि हम उल्लू की जात के हैं। मैम, आप कह रही है तो हमारे बेटे को आप आज से ही स्कूल बैठा लीजिए। बेटा, अब आपको रोज स्कूल आना है। मैं पहले दौड़ना सीखता हूँ। भाग मिल्खा भाग, अब तू भाग मिल्खा। भाग मिल्खा भाग, अब तू भाग मिल्खा। मुझे तो नींद आ रही है। उल्लू महोदय, आपको भागने से पहले जागना सीखना होगा। क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, दिखता नहीं है क्या? सॉरी, वो इट्स ओके। क्या करूँ, नींद ही इतनी आ रही है कि सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। मुझे तो नहीं भागना। अरे, बहुत देर हो गई, मेरी चढ़ना सीखने वाली कक्षा का समय हो गया है। उल्लू, आप इतनी देर से कक्षा में क्यों आए? सॉरी मैम, कल से टाइम पर आऊँगा। मुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि चढ़ने की प्रैक्टिस करूँ। एक तो भागते भागते थक गया और सारी रात सोया भी नहीं। करूँ तो क्या करूँ? हाय रे हाय, नींद ही नींद आए। कुछ समझ ना आए। हाय रे हाय, नींद ही नींद आए, कुछ समझ ना आए। बतख, आप तैरने में उत्तम हो। आपको तैरने में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। आपने उड़ान भरी, उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन आप पेड़ पर चढ़ने में कमज़ोर हो, उसमें आपको कम अंक आए हैं। इस कारण आपको स्कूल के बाद अतिरिक्त कक्षा में पेड़ की चढ़ाई की प्रैक्टिस करनी होगी। जी मैम, मैं अब पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करूंगी। मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। करनी ओ खुदा, अब मैं क्या करूँ? चढ़ूँ सीधी की उल्टी चढ़ूँ। मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ, चढ़ी चढ़ी और चढ़ी। अरे अरे अरे, मुझे तो लग गई हूँ मम्मी, मुझे तो लग गई। फिर से कोशिश करके देखती हूँ, शायद अब चढ़ पाऊँ। बत्तख को है पेड़ पर चढ़ना, बत्तख को है पेड़ पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना। अरे फिसली फिसली।
परीक्षा में चढ़ने में बतख को कम अंक आए। साथ ही चढ़ाई के कारण जो बतख को चोट आई थी एवं चढ़ाई की ज़्यादा प्रैक्टिस करने के कारण बतख को तैरने में भी कम अंक आए, लेकिन स्कूल में औसत अंक स्वीकार्य थे, इसलिए वह पास हो गया। खरगोश, आप दौड़ने में माहिर हो, लेकिन आपको तैराकी पर ध्यान देना होगा। तैराकी की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं दौड़ तो अच्छा सकता हूँ, लेकिन अब मुझे तैरने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। तैराकी मुझे पसंद नहीं, पर क्या करूँ, परीक्षा में पास जो होना है और मैम ने भी मुझे कहा है, तो स्कूल की छुट्टी के बाद यही रुककर तैराकी सीखूंगा। अरे कितना ज़्यादा पानी है, मुझे तो डर लग रहा है, पर मुझे डरना नहीं है। अरे पानी कितना ठंडा है, पानी में रहने वाले जानवर कैसे इतने ठंडे पानी में तैरते होंगे। जय हो उन जानवरों की, जय हो उन जानवरों की। हाँ, ठंडे ठंडे पानी में तैरना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी में तैरना चाहिए। तैरना आए या ना आए, तैरना चाहिए। अरे फिसला फिसला फिसल गया। यह क्या, मैं तो फिसल कर गंदा हो गया। मेरा सुंदर शरीर कीचड़ में हो गया। छी छी छी। परीक्षा होने पर खरगोश, तुम्हें औसत अंक आए हैं, लेकिन तुम दौड़ने की परीक्षा में भी कम अंक प्राप्त कर पाए हो। अब है बारी आई गिलहरी की। चूंकि गिलहरी, आप चढ़ाई में तो उत्कृष्ट हो, लेकिन आपको उड़ना एवं पेड़ों की ऊंचाई की बजाय जमीन से सीखना होगा। मुझे तो पेड़ों की ऊंचाई पर चढ़ना बहुत पसंद है। इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर। करूँ तो क्या करूँ, टीचर ने तो मुझे उड़ना सीखने को कहा है, तो अब मैं उड़ना सीखूंगी। पूरे आसमान की सैर करूंगी। वाह, कितना मज़ा आएगा। चिड़िया, कौवा, कबूतर सब मेरे दोस्त होंगे। हम उड़ते उड़ते रेस भी लगाएंगे। गिलहरी, क्या सोच रही हो? क्या प्रैक्टिस नहीं करनी? जी मैम, सॉरी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। गिलहरी, परीक्षा में तुम्हें चढ़ाई में C एवं उड़ने में D प्राप्त हुआ है। पोलर बेयर, आप इतने आलसी क्यों हो? आपको 4 विषय दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ना आप दौड़ रहे हो, ना उड़ना सीख रहे हो, ना आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, ना कूदना सीख रहे हो। क्या करूं मैम, मुझसे किसी भी विषय की प्रैक्टिस नहीं हो रही। मैं सर्दियों में केवल सोता हूं और गर्मियों में जागता हूं। अगर ये स्कूल गर्मियों में लगता तो मैं सभी विषयों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करता, पर स्कूल तो सर्दियों में खुलता है, जो कि मेरा आराम करने का समय है। मैं गर्मियों के 4 महीने खाता ही इसलिए हूँ कि सर्दियों के 4 महीने में आराम से सो सकूँ। आपका स्कूल लगाने का सिस्टम मेरे लिए उल्टा है। मैं पोलर बेयर हूँ, मैं हाइबरनेशन करता हूँ। अरे भाई, ये हमने कैसा स्कूल खोला है और ये कैसी शिक्षण प्रणाली है। हम तो जिस विषय में अच्छे थे, हम उसमें भी पिछड़ गए। और यही नहीं, कक्षा में अव्वल आने की होड़ में हम सभी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए, ना कि दोस्त रह गए। पर मनुष्य ने भी तो स्कूल खोले हैं, क्या वहाँ भी यही होता है? अरे अरे रुको, यह सवाल हम अपने मनुष्य मित्रों के हवाले करते हैं और उन्हें ही इसका जवाब ढूंढने देते हैं। हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इस बारे में सोचें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है और हमें किस ओर जाना है। अगली कैबिनेट मीटिंग में हमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पर फिर से काम करना चाहिए।